क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल, लेटरल पढ़ेंगे, लेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा कौन सा होता है, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो कितनी दी हुई है हमारी इसकी, 16 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, फाइंड द लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड जो भी इसको पढ़ते हैं, एल्टीट्यूड जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 16, तो ये 16 है, तो ये भी 16, तो ये भी 16। बोला इसने फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। तो हमें बेसिकली हाइट की लेंथ निकालनी है, हाइट कितनी लंबी। हाइट क्या होती है, यहाँ से एक लाइन खींचो, ये हाइट होती है। समझ में आ गया, ये क्या होती है, हाइट होती है। अच्छा अब देखो, अब ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती हैं। यहाँ से जब आप कोई लाइन खींचते हो ना हाइट, तो ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री होता है, याद रखना, याद रखना, ये ऐसा होता है। कोई जैसे मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यहाँ से जो भी लाइन खींचोगे ना वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये लाइन इसको, इस बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, याद रखना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऊपर से जब आप लाइन खींचोगे ना, तो ये आपको दोनों में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। जैसे ये 16 है, ये 16 है, तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, दोनों मिला के 16 हो गए। ये मान लो यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाली फिगर का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें ए डी की लेंथ निकालनी है। देखो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। हमने बोला लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना देना, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है ऐसे साइड में, ठीक है। ए बी सी हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए डी इज दी, ये लो जैसे इसने लिखा है हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। ए डी इज दी एल्टीट्यूड, और हमने बोला ये, ठीक है, और ये भी लिख देंगे ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी लिख देना यहाँ पे बी डी बराबर है डी सी के, ये सब लिख देना। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में आ जाओ, या फिर ए डी सी में भी आप आ सकते थे। ए डी बी में आ जाओ या फिर ए डी सी में आ जाओ, एक ही बात है। इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, डी बीच में आएगा कोई 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ए डी बी, हमने बोला ए बी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, मैं भूल गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, देख लेना स्पेलिंग क्या होती है, अभी माइंड में नहीं आ रही, करने तो जल्दी से, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे हो गया। चलिए पाइथागोरस क्या होता है सर, जैसे मान लो कि ये एक हमारा ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने जो लाइन, इसके सामने जो साइड होती है ए सी, तो उसका स्क्वायर कर दो। वो किसके बराबर होती है, ये दो साइड के बराबर, ए बी इसका भी स्क्वायर प्लस बी सी इसका भी स्क्वायर। तो 90 था, इसके सामने क्या था हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, क्या क्या बचा, ये बचा, ये बचा, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए ए बी कितना है वो तो मुझे निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ए डी कितना है बच्चों, ए डी मेरा कितना है, सॉरी ए डी मुझे निकालना था ना, ए बी तो मुझे पता है। ए बी कितना है बच्चों, 16, तो लिख दो 16 का स्क्वायर। ए डी कितना है ये निकालना है, तो उसको ऐसे लिख दो। बी डी कितना है बच्चों, बी डी है मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, करते हैं 16 मल्टीप्लाई 16, ये होता है 256, 256। और ये मेरा ये क्या है, ए डी का स्क्वायर, 8 8 जा 64, ये और ये सेम है तो बॉर्डर पार करा दो। 256 माइनस 64 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। 256 में से 64 को मुझे माइनस करना है, माइनस 64, मेरा आ गया 192। कितना आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ 192 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, मुझे ए डी निकालना था, ए डी स्क्वायर नहीं निकालना था, तो ए डी निकालेंगे, तो ये स्क्वायर को बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। अब इसको इससे बाहर निकालेंगे, कैसे बाहर निकालते हैं सर, देखिए जिसको नहीं आता वो ऐसे कैसे निकाल ले। 2 का इसका पहले एलसीएम ले ले, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8 और 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 से 4 जा 2 जा, सॉरी
2 ज़ा 4 ज़ा होगा ना, 2 ज़ा 4 ज़ा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अभी देखता हूँ पीछे आंसर क्या आ रहा है, मेरे तो गलत ही लग रहा है मेरे को। सही आ रहा है, चलो सही चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 2 और हो गया हमारा 3, 6 2 और 3, 6 2 6 2 6 2 6 2, 1 2 3 4 5 6 3, ऐसे यहाँ से करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर बनेगा, ये 2 है ये बाहर आ गया, 2 का बाहर आ गया, ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, ये 2 है ये भी मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, क्या बच गया 3। तो ऐसे लिख देंगे 3। किस में चल रहा है हमारा, सेंटीमीटर में चलेगा, क्योंकि अब ये साइड हमारी सेंटीमीटर में आती है। क्या दे रखा है इसमें, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चलेगा। ठीक है, तो AD कितना हो गया हमारा बच्चों, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8√3 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट है मैं समझ सकता हूँ बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले इसके एक ट्रायंगल बना लेना है, ये सब लिख देना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये जो होती है हाइट, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है और ये हाइट डिवाइड करती है लाइन को। ठीक है ना, इस तरीके से होता है ये हमारा। बस ये लिख देना है, पाइथागोरस लगा देना है, पाइथागोरस की स्पेलिंग देख लेना है, मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी, सॉल्व कर देना है। चलिए।